नमस्ते साथियों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं एक रोचक जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 3 फ़ोटो हैं ऐसी, जिनमें अलग-अलग स्थितियाँ हैं। जैसे ये एक अश्वारोही की एक वीर सैनिक की फ़ोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घोड़े के दोनों पैर हवा में हैं। यहाँ पर घोड़े के दोनों पैर क्या हैं? हवा में। ये दूसरा फ़ोटो है जिसमें एक पैर हवा में है, और एक ये तीसरा फ़ोटो है जिसके आगे वाले दोनों पैर ज़मीन पर या उसके जो आधार स्तंभ है उस पर टिके हुए हैं। इन तीनों फ़ोटो के पीछे एक वजह होती है। किसी भी वीर सैनिक की या सेना नायक की जब भी कोई प्रतिमा बनाई जाती है तो उसके ये 3 स्थितियाँ बन सकती हैं। दोनों आगे के दो घोड़े के आगे के दोनों पैर हवा में हो, घोड़े का एक पैर हवा में हो आगे वाला, और घोड़े के चारों पैर ज़मीन पर टिके हुए हों। इसकी ख़ास वजह क्या होती है, उस पर बात करते हैं आज। पहली बात, ये जो दोनों पैर हवा में हैं, इससे तात्पर्य है कि इस अश्व पर सवार या अश्वारूढ़ सैनिक की मृत्यु युद्ध में लड़ाई के दौरान हुई थी। ये इस बात का प्रतीक है कि यह व्यक्ति युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। यह दूसरा है कि यह युद्ध के मैदान में लगे हुए घावों के से और उनके उसके बाद में, जैसे युद्ध खत्म हो गया उसके बाद में मरे थे। और तीसरी फ़ोटो है जिसमें दोनों ही पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति ना तो युद्ध में मारा गया था, ना ही युद्ध के दौरान लगे हुए घावों से बाद में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन यह भी एक अप्रतिम वीर था अपने ज़माने का। अपने समकक्ष जो लोग थे, अपने समकालीन जो लोग थे, उनमें बहुत बड़ा वीर था। इसलिए लेकिन इनकी मृत्यु किसी युद्ध के दौरान या युद्ध के दौरान लगे हुए घावों से नहीं हुई। तो सबसे पहली प्रतिमा का अर्थ क्या है कि युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु होना। इसका अर्थ है युद्ध में लगे हुए घावों से युद्ध समाप्ति के बाद में देहांत होना, और इसका मतलब है एक नेचुरल डेथ। लेकिन ये अपने समकालीनों में खासा वीर हुआ करते थे। आप आगे की ओर प्रतिमाएं हम आपको 2 दिखाएंगे। जैसे ये है प्रतिमा रानी लक्ष्मीबाई की है, और हम समझते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत या उनकी मृत्यु कब हुई थी? युद्ध के दौरान हुई थी, इसलिए उनके घोड़े के दोनों पैर हैं जो हवा में हैं। तीसरी फोटो महाराणा प्रताप की है, जो युद्ध के दौरान लगे हुए घावों से बाद में उनका देहांत हुआ था। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि 3 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। चलिए, आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।